आरजे मथुरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए और वीडियोस को लाइक, शेयर एंड कमेंट्स कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल आरजे मथुरा। बहुत बहुत स्वागत है दिल से आपका आपके खुद के चैनल पे। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आपके दिमाग में बहुत कुछ चलता है रिलेशनशिप को लेकर, अपने पर्सन को लेकर। काफ़ी सारी प्लानिंग्स हम करते हैं कि ये करेंगे वो करेंगे, इस तरह से कुछ बात आगे बढ़ाएं, क्योंकि नो कांटेक्ट का रूल है, बात नहीं करना, कम्युनिकेट नहीं करना। लेकिन पैसिव कम्युनिकेशन की कोशिश हम करते रहते हैं। इस तरह से कम्युनिकेशन करते हैं कि सामने वाले को पता भी चल जाए कि आपके दिल में क्या है और उससे ये भी लगे कि आपने डायरेक्टली उससे बात नहीं की। उसी तरह से आपके पर्सन भी कुछ ना कुछ प्लान करते हैं। तब ये प्लानिंग किस रूप में एंड होगी, इसका अंदाज़ा लगाएंगे आज की रीडिंग के ज़रिए। तो फ्रेंड्स, 2 पाइल्स बनेंगी आपके लिए। पाइल 1 पे है ये पिंक ज्वेलरी बैग और पाइल 2 पे है ब्लू ज्वेलरी बॉक्स। जिस भी पाइल से आपको रिजोनेशन फील हो, अट्रैक्शन फील हो, उस एक पाइल को आप सिलेक्ट कर लें। किसी भी वजह से पाइल नहीं सिलेक्ट होती, कोई बात नहीं, दोनों रीडिंग्स देख लेना। जिस सिचुएशन को आपको लगे आपसे बहुत मैच करती है, उस पाइल को आप अपनी पाइल समझ लेना। आपने अपनी पाइल सिलेक्ट कर ली, इसलिए मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ पिंक ज्वेलरी बैग के साथ। क्या प्लानिंग चल रही है आपके पर्सन के दिमाग में आपको लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर? क्या अंजाम देना चाहते हैं वो इस रिलेशनशिप को? सेलिब्रेशन, सप्रेशन, हीलिंग, फाइटिंग, मास्टर, पॉसिबिलिटीज, फूल, रिबेल, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, चैरियट। ये कार्ड्स है आपके। अगर ज़ोडिएक्स की बात करते हैं तो फ्रेंड्स, वाटर साइन है, फायर साइन है, एयर साइन है, पेंटिकल्स हैं तो अर्थ साइन भी है। सारी साइंस कवर हो गई है। आइए देखते हैं आपके पर्सन के दिमाग में किस तरह की प्लानिंग चल रही है आपको लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर। सबसे पहले तो वो डेफिनेटली सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं, बहुत एक्टिव रहते हैं। इसलिए नहीं कि वो कुछ किसी और को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, पर इसलिए कि वो आपको जलाना चाहते हैं। उनका प्लानिंग है कि वो आपको बहुत ज़्यादा टीज करें, खुद को हील होने के लिए। खुद की जो एक तड़प है, एक सप्रेशन है उनके दिल में, उसको फाइट करने के लिए वो चाहते हैं कि वो सोशल मीडिया पे एक्टिव रहे, जिसकी वजह से आपको क्या लगेगा कि ये बहुत खुश है आपके बिना। ये एक तरह से रिबेल कर रहे हैं, आपके खिलाफ बगावत कर रहे हैं। ऐसा करके ये चाहते हैं कि आप दौड़े दौड़े आए और इनसे फिर से बातचीत शुरू कर दें, कम्युनिकेशन शुरू कर दें। 8 ऑफ वॉन्ड्स, ये इस तरह की प्लानिंग ये कर रहे हैं ताकि उनको लगता है इससे बहुत पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाएगी कि आप उनसे बहुत ज़्यादा इससे अट्रैक्ट होंगे उनकी तरफ। आपको लगेगा ये आपके बिना बहुत हैप्पी हैं, या आपके बिना बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। आपको एक तरह का एक क्रिएशन होगा, एक मैडनेस होगी आपके अंदर, एक जेलसी एलिमेंट क्रिएट करना चाहते हैं। एक वो रिबेल कर रहे हैं आपके खिलाफ, आपसे बगावत कर रहे हैं और चाहते हैं कि आप जल्दी से जल्दी उनसे कम्युनिकेशन शुरू कर दें। उनका सोचना ये है
कि अगर वो इस तरह की गेम, माइंड गेम आपके साथ प्ले करते हैं तो डेफिनेटली आपका उनसे बात करना एकदम आपके लिए इनएविटेबल सिचुएशन हो जाएगी। आपको इतनी जेलसी होगी कि आप दौड़ के उनसे बात करना शुरू कर देंगे। तो अगर आप उनको ये सब करते देख रहे हैं तो उसकी यही पॉसिबिलिटी है कि वो आपको जेलसी क्रिएट कर रहे हैं, आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। वो इस तरह की सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं कि आप दौड़े दौड़े उनके पास चले जाएं, क्योंकि उनको इस वक्त आपसे कम्युनिकेट करने में किसी तरह का प्रॉब्लम है। हो सकता है उनका ईगो इश्यू है, हो सकता है उनको गिल्ट है, कुछ भी है, लेकिन वो बगावत तो कर रहे हैं, लेकिन इसलिए नहीं कि आपको बुरा लगाना चाहते, वो चाहते कि आप जल्दी से जल्दी उनसे कम्युनिकेशन शुरू कर दें। इस वक्त वो अपने आप को सिचुएशन की कंट्रोल में फील कर रहे हैं। आई एम सॉरी गाइज, मेरी लाइट ब्लिंक कर रही है, प्लीज़ बेयर विद मी। मैं उठ के अब उसको ठीक करने एक बार गई हूँ, वापस नहीं जा सकती, तो प्लीज़ बेयर विद मी। तो वो सोच रहे हैं इस वक्त वो सिचुएशन के कंट्रोल में है पूरी तरह से। ये सब गेम्स खेलकर वो आपको बहुत कंट्रोल में रखे हुए हैं, ऐसा उनको लगता है, पर उनकी एक्चुअल इंटेंशन है कि आप सब कुछ भूलकर, सब कुछ छोड़कर भागे भागे उनसे या तो मिलने चले जाएं या आप उनसे बात करना शुरू कर दें। आपके माइंड में कन्फ्यूजन होगा, ये सब देखकर आप सोचते होंगे कि ये बंदा करने की क्या कोशिश कर रहा है। आपके मन में ये भी आया होगा, हो सकता है फ्लर्टेशियस हो रहे हैं, लेकिन अगर ये हो भी रहे हैं तो इसलिए नहीं कि वो एंजॉय कर रहे हैं, वो आपको अपने पास बुलाने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो इस तरह की कुछ सिचुएशन आपके पर्सन की है, इस तरह की उनकी प्लानिंग आपके लिए है कि वो सोशल मीडिया पे एक्टिव होके अपने गुस्से को एक आउटकम दे रहे हैं दूसरों से। हो सकता है झूठा झूठा फ्लर्ट करके, लोगों से बात करके, अपने पोस्ट्स वगैरह बार बार इस तरह से डाल के कि कभी वो सैड होते हैं, कभी वो हैप्पी होते हैं। तो आपको इससे कन्फ्यूजन क्रिएट होती है कि ये पर्सन फील क्या कर रहा है। एक्चुअली वो अपने ही प्रॉब्लम से लड़ रहे हैं इस वक्त आपके खिलाफ बगावत करके। उनका एक्चुअल इंटेंशन है कि आप इस तरह की चीज़ों को देखकर कंफ्यूज हो जाएं और फिर आप में एक तलब आए उनसे बात करने की, आप दौड़े दौड़े उनसे बात करने पहुंच जाए। इस तरह की प्लानिंग है आपके बंदे के माइंड में, बंदे की माइंड में आपको लेकर इस वक्त। तो पाइल 1 आपका रीडिंग हुआ कंप्लीट। आपको आइडिया क्लियरली आ गया है कि आपके पर्सन जो माइंड गेम्स खेल रहे हैं उसके पीछे उनके इंटेंशंस क्या है। बुरे तो नहीं है, लेकिन डेफिनेटली जो कर रहे हैं इससे आपको ज़रूर तकलीफ़ हो रही है, लेकिन उस तकलीफ़ के पीछे भी शायद उनका आपके लिए प्यार ही है। ये टोटली आप पर डिपेंड करता है आपको क्या स्टेप लेना है। आपको भाग जाना है उनके पास, कम्युनिकेशन कर लेना है खुलकर, या आपको अभी थोड़ा और उनको तड़पाना और तरसाना है, ये तो आप पर डिपेंड करता है। तो फ्रेंड्स, पाइल 1 का रीडिंग हुआ कंप्लीट। बहुत स्वीट है, ये माइंड गेम्स तो चलती रहती है कपल्स में, आपस में एक दूसरे को चिढ़ाने के लिए, अपने तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। इट्स वेरी नॉर्मल। तो उनका प्लानिंग कुछ नेगेटिव तो नहीं है, लेकिन हाँ, इससे आपको कन्फ्यूजन और हर्ट ज़रूर मिल रही है, लेकिन वो भी उनका प्यार का ही रूप है। आइए अब स्टार्ट करते हैं पाइल 2। अब टर्न है पाइल 2 ब्लू ज्वेलरी बॉक्स। आई एम सॉरी, ये लाइट ब्लिंक हो रही है, मैंने एक बार खड़े होकर उसको सेट तो किया लेकिन नहीं हुई। नेक्स्ट टाइम मैं केयरफुल रहूँगी, प्लीज़ बेयर विद मी। आपको अगर इससे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज़ बर्दाश्त कर लीजिएगा मेरे साथ। शायद प्लगिंग ठीक से नहीं हुआ उसका। तो पाइल 2 हम देखते हैं आपके पर्सन क्या प्लान कर रहे हैं आपके लिए। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में डेफिनेटली जब आपका डायरेक्टली एक दूसरे से बात करना नहीं बनता, तब आपके पर्सन क्या प्लान कर रहे हैं आपको और इस रिलेशनशिप को लेकर। चलो, लवर्स कार्ड आ गया, बात ही ख़त्म। फिर भी देख लेते हैं। प्यार तो बेहद है आपसे, पागलपन की हद तक, लेकिन फिर भी जानना ज़रूरी है कि प्लान क्या कर रहे हैं वो। Completion, burden, patience, creativity, clinging to the past, morality, creator, lovers, 5 of Pentacles, Ace of Pentacles, Knight of Swords and 2 of Swords.
ज़ोडिएक्स की अगर बात करते हैं तो एयर साइन है, अर्थ साइन है, फायर साइन है, वाटर साइन है, सारी साइंस कवर हो गई लकीली। आइए देखते हैं आपके पर्सन का क्या प्लानिंग है आपको लेकर, इस सिचुएशन को लेकर, जबकि बिल्कुल नो कांटेक्ट जोन में हैं आप लोग। तो डायरेक्ट कम्युनिकेशन तो नहीं बनता, इसका रूल ही है नो कांटेक्ट का, लेकिन फिर भी उनके मन में क्या चल रहा है आपको लेकर, किस तरह की प्लानिंग वो कर रहे हैं। सबसे पहली बात कि आपसे प्यार तो वो बेहद करते हैं, इस बात में कोई शक नहीं है। इसलिए आपको जो कुछ भी लगता है कि वो कर रहे हैं, उनको शायद आपसे प्यार नहीं है, वो डेफिनेटली वो बात नहीं है। प्यार तो बहुत है उनके दिल में, लेकिन वो पेशेंस रख कर बैठे हैं कि ये जो प्रोसेस है ना नो कांटेक्ट का, ये जो बर्डन वो फील कर रहे हैं नो कांटेक्ट का, ये कंप्लीट हो जाए, ग्रेसफुली कंप्लीट हो जाए। वो नए नए तरीके सोच रहे हैं कि कैसे वो पास्ट में से आइडियाज़ ले रहे हैं कि पास्ट में जब आप पे नो कांटेक्ट हुआ था, कभी भी जब भी होता था, कौन सी स्ट्रेटजी काम आती थी आपको मनाने के लिए, क्या आपके साथ वो करते थे तो आप तुरंत उस बात को भूल जाते थे कि आप दोनों में कोई फाइट हुई है। तो इस तरह का उनके माइंड में प्लानिंग चल रहा है। बार बार वो पास्ट को रिविजिट करते हैं, दे आर रिकैपिंग द पास्ट, दे आर थिंकिंग अबाउट द पास्ट, हाउ दे इज टू डील द सिचुएशन विद यू। वो चाहते हैं कि उनकी भी गरिमा बनी रहे, आपकी भी गरिमा बनी रहे, और पेशेंस से इस बर्डन को कंप्लीट होने के लिए वो वेट कर रहे हैं। लेकिन डेफिनेटली नए नए आइडियाज़ वो सोच रहे हैं कि कैसे वो आपको अपने पास बुला लें, ऐसा क्या करें कि आप सब कुछ भूलकर फिर से उनके पास आएँ और आपको ये भी ना लगे कि आपसे ज़ोर ज़बरदस्ती हुई है, और क्लियरली ये बात पूरी भी हो जाए। आपके पर्सन ये मानते हैं कि इस रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करने में, चलाने में, संभालने में आपका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, ये चीज़ को वो मानते हैं। द क्रिएटर कार्ड और लवर्स का जब साथ है कॉम्बिनेशन, इसका मतलब है वो ये डेफिनेटली बात को मानते हैं कि इस रिलेशनशिप को जितना भी संभाला गया है उसकी ज़्यादा कोशिशें आपने की है। शायद उनकी थोड़ी कम होंगी, लेकिन आपकी कोशिशें बहुत रही है, ये बात को वो समझते हैं। बस वो राह देख रहे हैं एक उस मोमेंट की, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, जब वो आपकी तरफ एक्शन भी लेंगे, आपकी तरफ बात करने भी बढ़ेंगे, लेकिन फ़िलहाल वो पेशेंट हैं। मुझे लगता है इस बार नो कांटेक्ट सिचुएशन में उनका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा रहा होगा। उन्होंने इस तरह से आपको हर्ट किया होगा कि अब उनका मन बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है, बर्डन में है। उनको ये बात का एहसास है और शर्म भी है कि किस मुंह से आपके पास जाए, और ना ही आपको टीज़ करना चाहते हैं। जैसे पाइल 1 में वो पर्सन टीज़ कर रहे हैं व्यूअर को मेरे, ऐसा इसमें नहीं है। वो आपको टीज़ भी नहीं करना चाहते, क्योंकि ये जो नो कांटेक्ट गया हुआ है ये कोई मजाक मस्ती से नहीं हुआ है, बहुत सीरियस इश्यू पे हुआ है। तो आपके पर्सन पेशेंटली इस बात को संभाल रहे हैं। वो चाहते हैं वही कम्युनिकेट करे, लेकिन जब उनका गिल्ट पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए, ये नो कांटेक्ट सिचुएशन की जो टेंशन्स है, बर्डन्स है, वो थोड़े सबसाइड हो जाएं। प्यार वो आपको बेहद करते हैं और ये भी मानते हैं कि आपका कंट्रीब्यूशन उनसे कहीं ज़्यादा इस रिलेशनशिप को सही तरीके से संभालने के लिए। बस उनके मन में थोड़ा जो एक संशय है, अभी थोड़ी टेंशन्स है, जिस टेंशन की वजह से वो घबराए हुए हैं, एक बार वो टेंशन्स संभल जाए, कम हो जाए, वो खुद ही कोई ना कोई एक्शन लेंगे आपकी तरफ, कुछ ना कुछ ऐसी प्रपोजल लाएंगे आपको लेकर कि आप डेफिनेटली खुश होने वाले हैं उस बात को सुनकर। तो फर्स्ट पाइल में मैं कहूँगी थोड़ा प्लेफुल था सिचुएशन, इसमें सिचुएशन थोड़ा ज़्यादा मुझे सीरियस लगा है नो कांटेक्ट का पाइल 2 में। लेकिन एनीवे दोनों पाइल में एक चीज़ अच्छी है कि आपके पर्सन्स कुछ भी कर आपके पास लौटने की कोशिश ही कर रहे हैं। ऐसी ही प्लानिंग है कि सिचुएशन संभल जाए। पाइल 1 में वो थोड़े प्लेफुल हैं, वो चाहते आप आए, लेकिन पाइल 2 में वो चाहते वो खुद ही आए जब उनका गिल्ट सबसाइड हो जाए, उनका गिल्ट कम हो जाए, जो भी सिचुएशन आप दोनों में क्रिएट हुई थी नो कांटेक्ट के लिए। तो फ्रेंड्स, आज की रीडिंग हुई कंप्लीट। आते रहिए, कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए, यही मेरी आपसे प्यार भरी रिक्वेस्ट है। आपकी दोस्त आरजे मधुरा। बाय बाय।